हेलो मित्रों, आपका स्वागत है तक्षशिला में। जैसा कि हमने कल पढ़ा था महमूद गजनवी के बारे में, और आधे से ज़्यादा उसके बारे में हम कवर कर चुके थे। तो आज हम उसकी मृत्यु तक, उसका एंड तक पढ़ेंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि 1010 से 1026 ईस्वी तक आक्रमण के इस प्रकार से उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। ये हमने कल पढ़ चुके थे। ये हम कल उसने किस प्रकार सोमनाथ पर आक्रमण किया। 1010 से 1026 ईस्वी तक आक्रमण इस प्रकार थानेश्वर, सोमनाथ, मथुरा, कन्नौज, अंत में सबसे लास्ट में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है। अंतिम परिणाम भारतीय प्रतिरोध का टूटना था। ठीक है, जिससे भविष्य में तुर्की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है। 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सत्ता में नए केंद्र उभरे, जैसे कि महमूद, मोहम्मद गौरी के गौरी वंश वगैरह। और महमूद गजनवी के बाद ही गौरी वंश और अन्य मामलूक वंश जो सत्ता में आए, उन्होंने अपनी आपको स्वतंत्र किया। जहाँ पर इसका शासन था, इसका जो मार्ग था, विजय का मार्ग, वो गलत था, क्योंकि इसने गजनी के अतिरिक्त और सब जगह क्रूरता अपनाई। उसका उद्देश्य सिर्फ धन लूटना रहा, शासन करना नहीं रहा। प्रेम तथा शालीनता से उसने किसी के साथ बर्ताव नहीं किया। एक क्रूर शासक के रूप में इसकी छवि उभरी, क्योंकि ये बहुत ही निर्दयी था, जिसने 50,000 के लगभग हिंदुओं को सोमनाथ मंदिर में मारा तथा और कन्नौज में 30,000 के लगभग हिंदुओं को मारा। तो इसका इतिहास है वो खून से बड़ा गहरा संबंध है। इसने बहुत से लोगों का कत्लेआम किया। भारत से लूटी गई संपत्ति की मात्रा के बावजूद, भारत से जो संपत्ति लूटी थी इसने, उसके बावजूद महमूद एक अच्छा और सक्षम शासक नहीं बन सका। उसने अपने भारत से लूटी गई संपत्ति मात्रा के बावजूद महमूद एक अच्छा शासक नहीं बन सका। उसने अपने राज्य में कोई स्थायी संस्था नहीं बनाई, स्थायी बंदोबस्त नहीं किया। जहाँ उसने जो राज्य जीता, जैसे कन्नौज उसने जीता, उसमें कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं किया। ठीक है। एक प्राथमिक स्तर पर हम समझते हैं, जैसे कि कोई प्रधान है जो निर्वाचित हुआ है चुनाव से, और वो कोई कार्य न करके तथा जितना रुपया आया है वो लेके कहीं दूसरे शहर में जहाँ वो रहता है वहाँ से आए और यहाँ पर प्रधान बने, तथा यहाँ से जो उसे धनराशि मिली वो वापस अपने उसी शहर में ले जाए, अपना घर बनाए और अपने प्रयोग में लाए। तो ऐसा ही रूल था महमूद गजनवी का। भारत आया, अंग्रेज़ों की तरह उसने व्यवहार किया। भारत आए, अंग्रेज़ों ने शासन भी किया, उसने शासन नहीं किया, और लूटा भारत की संपत्ति को, मान दान धन की क्षति पहुंचाई और यहाँ से वापस निकल लिए। उसने अपने राज्य में कोई स्थायी संस्था नहीं बनाई, और गजनी के बाहर उसका शासन अत्याचारी रहा था। गजनविद को सेल्युकिड और बाद में खुरासान और ट्रांसोक्सियान में ख्वाजा शाह द्वारा दबा लिया गया था। गजनवी की मातृभूमि अफगानिस्तान को शासनावस्थी वंश के अधीन घोर की रियासत ने नियंत्रण में लिया था। गौरी गजनवी साम्राज्य और सल्लुक साम्राज्य के बीच एक राजवंश के रूप में उभरा। जो गौरी राजवंश है, जिसके बारे में हमने पहले से कल पढ़ेंगे ही, मोहम्मद गौरी के बारे में, कल हम पढ़ेंगे। तो उसका जो राजवंश था वो यहीं से निकला था। गजनवी साम्राज्य के और सैल्यूकid साम्राज्य के बीच से निकला एक राजवंश है। हालांकि पंजाब और सिंध में लगभग 1175 तक गजनवी शासन कायम रहा। 1175 तक गजनवी शासन कायम रहा। ठीक है।
जो महमूद गजनवी थे, वे कला और साहित्य के समर्थक थे। महमूद गजनवी कला और साहित्य के समर्थक थे। उनके दरबार में बहुत से कवि, कलाकार और साहित्यकार मौजूद थे। उनमें से एक फिरदौसी का नाम आता है, जो महमूद गजनवी के दरबार में कवि थे तथा इन्होंने संरक्षण दिया था। महमूद गजनवी ने इनको शाहनामा की रचना, ये गलत है यहाँ पर, इसकी जगह शाहनामा कर लीजिए। शाहनामा लिखा है, शाहनामा। शाहनामा कर लीजिए, शाहनामा की जगह। शाहनामा पहली किताब थी किसकी? फिरदौसी की। अलबरूनी सेकंड नंबर पर आते हैं, जो संस्कृत, गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष और इतिहास के एक तुर्की विशेषज्ञ के रूप में इसके दरबार में रहते थे। महमूद के दरबार में रहते। उन्होंने किताबुल हिंद, यहाँ पर भी थोड़ी मिसप्रिंट है, या किताबुल हिंद की रचना की थी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ें इस महमूद गजनवी के बारे में। इसमें ये है कि एक तो उसके दरबारी कवि थे फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा की रचना की थी। अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद की रचना की थी। बस ये दो हैं, और बाकी भी हैं जो हम अगले बार पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे खास समय नहीं मिला था जो अपना शासन कर सके। 1106 से 1130 या 24 साल के लगभग इसका था, वो 1006 से 1030 तक। तो इसके पास समय भी नहीं था कि जो शासन करे ठीक से, इतनी इसमें समझ ही नहीं थी। ये एक क्रूर शासक था, बस इसका उद्देश्य था धन कमाना और गजनी लेके जाना, बस। और यहाँ तक इसका शासन था, जो मुल्तान से लेकर उत्तर भारत के लगभग था। कश्मीर की रानी दीदा ने इसे परास्त भी किया था, महमूद गजनवी को। कश्मीर की जो रानी दीदा थी, इन्होंने इन्हें परास्त भी किया था। यहाँ इनका शासन है, आप देख सकते हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर वापस ले लिया, लास्ट अफ़गानिस्तान तक, जो उस समय गजनी के नाम से विख्यात था। ठीक है, आप इसे देखें और इसके बारे में इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसका चित्र है महमूद गजनवी का। एक बार इसका सारी PDF के बारे में है। इसके 1010 से 1026 ईस्वी तक आक्रमण किया था। थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, अंत में सोमनाथ के मंदिरों और शहरों को निर्देशित किए गए थे। अंतिम परिणाम भारतीय प्रतिरोध का टूटना था, जिससे भविष्य में तुर्की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसकी मृत्यु के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि ये है, महमूद की मृत्यु किस प्रकार हुई। उनके अंतिम काल में जब महमूद का विद्रोह हुआ था जाटों के विरुद्ध, तो इसमें ये घायल भी हो गया था और इसे शारीरिक कष्ट भी हुआ भारत में बहुत सा। तो इसके कारण ये गजनी जब पहुंचा तो गजनी में असाध्य से रोग हो गया। जो अपने दोस्तों को याद करता था, उन्हें शारीरिक व मानसिक तनाव भी था और शारीरिक और मानसिक कष्टों से जूझ रहा था। पहला ही जाटों के विरुद्ध जो उसका विद्रोह हुआ था, इसमें इसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। ये शारीरिक कष्ट हुआ, मानसिक था। इसके घर वाले और बाकी मित्रों के कारण इसे परेशानी हो रही थी। वो मानसिक कष्ट, तनाव था इसका। वह शारीरिक व मानसिक कष्टों से ग्रस्त था। उसकी मृत्यु, और इसे मलेरिया हो चुका था। इन सब चीज़ों को मिलाकर भारत में रहने के कारण उसे मलेरिया हो गया। उसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1030 को गजनी में 1030 ईस्वी को गजनी में मलेरिया के कारण हुई, ठीक है। मृत्यु मलेरिया के कारण हुई भाई साहब की, ठीक है। इसकी मृत्यु पर इसके जो इतिहासकार हैं फिरदौसी, उन्होंने लिखा है कुछ
पंक्तियों में आयसाए महमूद, केसर खुजाजी कैसी न तारी, बतरस खुदा। ये भाषा मिक्स भाषा में है। ये इसका मतलब ये है, शाह महमूद गजनवी देश को जीतने वाले, उन्होंने उसको समर्पित किए ये पंक्तियाँ महमूद गजनवी को फिरदौसी ने, और लिखा है कि हे शाह महमूद देश को जीतने वाले, अगर किसी से डरता नहीं तो कम से कम भगवान से डरता तो इसे मलेरिया ना होता है। यानी कि ये समझ रही होगी कि उसे मलेरिया किस कारण हुआ, वो भगवान से नहीं डरता था। ठीक है। एक इसके बारे में कहा जाता है, राजा भोज और महमूद के बारे में बताया गया है। भोजपुर गांव के रायसेन जिले के बेतवा नदी के किनारे बसा है। इसकी स्थापना धार के महान परमार राजा भोज ने 1000 से 1005 ईसा पूर्व नदी के किनारे की थी। इतिहासकार लेन पूल ने लिखा है कि गुजरात में जब विदेशी लुटेरे महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया तो यह समाचार राजा भोज तक पहुंचाने में कुछ सप्ताह लग गया। तुर्की लेखक गार्डीजी के अनुसार भोज ने इस घटना से 1026 ईस्वी में गजनी पर हमला बोल दिया। हमला ताकतवर था। गजनवी सिंध के रेगिस्तान में भाग गया। महमूद गजनवी सिंध के रेगिस्तान में भाग गया था। उसके बेटे साल मसूमदार की इन्होंने हत्या की। किसने? राजा भोज ने। और भोज ने सोमनाथ मंदिर में जो उसने आक्रमण किया था उसका बदला लिया। इस लेख के मुताबिक है ये। इसी विजय की स्मृति में उन्होंने मालवा में वापस आकर मालवा में सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया, और जो 1026 से 1030 ईस्वी तक चला इसका निर्माण कार्य। ठीक है, तो आज इतना ही बारे में। और महमूद गजनवी की मृत्यु किस प्रकार हुई आपको पता चला। मलेरिया के कारण हुई, 1030 में हुई। इसके फिरदौसी कवि थे जिन्होंने उसके बारे में लिखा है कि वह भगवान से डरता तो ज़्यादा ठीक रहता। उन्होंने शाहनामा की रचना की थी। और आगे कल महमूद मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक टेस्ट देंगे आपको 100 क्वेश्चन का इसके बारे में। और धन्यवाद आपका।